नमस्कार साथियों, अगर इस चैनल को आप क्लिक कर दिया तो पूरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। डिजिटल बोर्ड नहीं भी है, फिर भी हम आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरा मजबूरी को समझेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बताए हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका इस नए वीडियो में। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है मेरा, तो मुंडा शासन व्यवस्था से। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को पूरा देखिए, विजिट कीजिए, सारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। तो आइए, आपका इधर उधर दिमाग ना भटकाते हुए आइए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था क्या? मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, इस पे हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्वेश्चन को रोक के आप जवाब भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में जो है गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो मुंडा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो है गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडा का जो ग्राम पंचायत होता है, मुंडा का जो ग्राम पंचायत होता है उसको क्या कहा जाता है? तो हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातू, हातू कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? पढ़ा जो पंचायत होता है उस स्थल को क्या कहा जाता है? अखड़ा। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में किस गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है? मुंडा शासन व्यवस्था में किसे गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है? तो अखड़ा को। ये अखड़ा जो होता है इसे सांस्कृतिक केंद्र की जो है, इसे सांस्कृतिक केंद्र की जो है संज्ञा दिया गया है। किसे? अखड़ा को। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को जो है ये हातू मुंडा कहा जाता है। क्या? हातू मुंडा, हातू मुंडा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? हातू मुंडा कहा जाता है। मानकी का पद क्या होता था? मानकी का जो पद है, ये मानकी का जो पद होता था ये क्या होता था? वंशानुगत, वंशानुगत। मानकी का जो पद होता है ये वंशानुगत पद होता था, वंशानुगत पद होता है। उसके बाद अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे कहा जाता है पाहन। मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है। पाहन हो गया। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है क्या? पढ़ा, पढ़ा हो गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, ये लगान से जो मुक्त होती है, लगान मुक्त भूमि जो होती है इसे कहा जाता है आपका डाली कटारी। क्या कहा जाता है? डाली कटारी, डाली कटारी कहा जाता है। ये डाली कटारी क्या होता है? तो मुंडा जनजाति को जो है पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि होती है ये डाली कटारी भूमि। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडा के द्वारा जो निर्माण किया जाता है खेत का उसे क्या कहा जाता है? खुटकट्टी भूमि। क्या कहा जाता है? खुटकट्टी भूमि, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है, खुटकट्टी भूमि को जो बनाता है वो क्या कहलाता है? खुटकट्टीदार। ये खुटकट्टीदार क्या होता है? खुटकट्टी भूमि को बनाने वाला होता है खुटकट्टीदार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में जो है खूट का मतलब होता है क्या? परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का मतलब होता है परिवार। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। कोल शब्द जो है, ये कोल शब्द जो है ना, कोल शब्द, ये मुंडा को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अब होता है कि मुंडा जनजाति किस समूह में आता है? मुंडा जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, प्रोस्ट्रो ऑस्ट्रोलाइट समूह में आता है मुंडा जनजाति।
उसके बाद आता है मुंडा जनजाति के युवा गिरी को क्या कहता है? मुंडा जनजाति के युवा गिरी को क्या कहता है? गित्ती ओड़ा, गित्ती ओड़ा कहा जाता है। अब मुंडा अपनी भाषा को क्या कहता है? मुंडा अपनी भाषा को जो है होड़ो जगर कहता है। तो ये हो गया आज का दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुंडा शासन व्यवस्था से। आप किसी भी बुक से पढ़ के देख लीजिएगा, इतना सा ही क्वेश्चन बनेगा। और ये जितना भी क्वेश्चन कराए अगर आप देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छा किए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो को पूरी तरह से देख चुके होंगे। और आप जेपीएससी में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, जो कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन। ये पिछली बार जेपीएससी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन था। और इसी से मुंडा शासन व्यवस्था में जितना हम बताए इसी से ही आने की भी संभावना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इतना ही बनता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख ले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ेंगे। ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं होने के बावजूद भी हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से कनेक्ट होने का। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने से मतलब रखिए, कौन क्या है नहीं है उससे नहीं, जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वहाँ से आप लीजिए। थैंक यू सो मच।